रखना। अगर उनको चाहिए तो वो तालियां बजाएंगे, तालियों की भीख कभी नहीं मांगेंगे। जी जी, मेरे लिए ये आज एक सीख है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दैनिक जागरण के यूनिट हेड डॉक्टर अंकुर चड्ढा जी को कि वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। फिल्में बनानी चाहिए, कला का एक नया रूप, एक टेक्निकल रूप हमारे सामने आया। मकसद यही था उस जमाने के लोगों का भी, जो जेन्युइनली कलाकार, कि फिल्म का मकसद समाज तक कुछ पहुंचाना होगा, किसी बात का संप्रेषण होगा, किसी मकसद के साथ सिनेमा बनाया जाए। लेकिन वक्त हर बात के मतलब बदल देता है, उसमें नए मायने जोड़ देता है, और उन सभी नए मायनों के साथ आज भारतीय सिनेमा और दुनिया का सिनेमा हमारे बीच। लेकिन आज जिस फिल्म पर बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं वो है वनवास। बनारस की पृष्ठभूमि पर बेस्ड एक फिल्म है। मैं सबसे पहला सवाल यहाँ से करूंगा कि आपके जो किरदार हैं भारतीय सिनेमा में, हम लगातार जब भी देखते हैं तो हमेशा एक क्रांति की खुशबू उसमें हमें नजर आती है। इस फिल्म में वो क्या बौद्धिक क्रांति है या वाचिक क्रांति है? परसों एक किसी ने सवाल किया था कि आप कब तक फिल्में करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मेरे ख्याल समाज में इतनी विसंगति है, उस पर टिप्पणी करने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा। मैंने ये कभी नहीं माना कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन का साधन है, इसके जरिए अगर आप कुछ कहते नहीं हैं तो मुझे लगता है सिर्फ पैसे के लिए करना मुनासिब नहीं समझता। गांव खेड़े में हम जब रहते थे तो हमारे पास सामुदायिक सामायिक कुटुंब पद्धति थी। चाचा थे, चाचियां थी, तो 3-4 चाचा, 3-4 चाचियां, हम एक साथ में रहते थे। तो कोई चचेरे भाई नहीं थे, सभी भाई थे या बहनें थे। वो जो एक दूसरे के साथ जो लगाव था वो आज कहीं थोड़ा गुम हो रहा है। हर एक उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनका बाप हूँ। ये तो रोज बदलते रहते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र के हो जाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चा होने के नाते कि आप हमें संभालो। होता है घुटने दर्द करते हैं, दिमाग उतना काम नहीं करता, तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना बच्चा होने के नाते। तो मुझे लगता है वही बात को उजागर करने के लिए फिल्म हुई है। अब फिल्म तुम बहुत सीरियस करते रहोगे तो वो आप देखना पसंद नहीं करोगे। तो हंसते 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 आपको पता नहीं चलेगा अंदर से खून कब बहने लगा। तो ये बहुत ऐसे मारती है फिल्म आपको, आपके जहन को टटोलती है। तो सच मानो कि मुझे प्रमोशन नाम की चीज अच्छी नहीं लगती। एक आध चीज अच्छी है तो आप जाके देखेंगे, अगर नहीं अच्छी तो नहीं देखेंगे। इस बहाने आपके सामने में खड़ा हूं। ये जो 2 बच्चे हैं आपके जनरेशन के हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कैसे रूबरू होना है लोगों के साथ। आखिरकार आपके लिए तो बनाते हैं हम फिल्म, मेरे इनके लिए, इनका वो नजरिया होगा। मैं फिल्म बनाने का मेरा मकसद ही कुछ अलग है। मुझे पैसे कभी, एक जमाना था कि कभी 2 रोटी भी नहीं कभी नसीब हुई। तो उस दिन से जब हमने शुरू किया, हर जगह में कहता हूं कि अपने जेब्रा क्रॉसिंग है, हम वो पेंट करते थे, हमको 15 रुपए मिलते थे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वो खुददारी मुझे लगता है बरकरार होनी चाहिए, तब जीने का मजा आता है। भीख मांगना बहुत आसान है।
दूसरी बात यह है कि जो हमारे बीच जो रहना, सबको कहता हूं मैंने ना तो कभी कोई धर्म माना। अब मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं उस घर में जन्म हुआ। बगल के घर में होता तो मैं शायद क्रिश्चियन होता, मुसलमान होता, दलित होता। मुझे मेरे हाथ में तो है नहीं। इंसान होना मेरे हाथ में है, वो बनने की मैंने कोशिश कर रहा हूं लगातार। अब 75 हो गया, कितनी जिंदगी बाकी है मालूम नहीं, लेकिन इस कैमरा के जरिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ कहने की कोशिश जरूर करते रहता। ये फिल्म वही कोशिश है। थैंक यू। अभी क्या होता है, अगला सवाल। ये बच्चा मेरे साथ तो उसमें लाल बत्ती में था, काम कर रहा था, तब मुझे नहीं थी। अच्छा बताओ कि ये काम करते हुए, ये रोल करते हुए तुम्हारे जहन में कौन सी कश्मकश थी? ये रोल करना है, नहीं करना है? और तूने अगर ये रोल करना चाहा तो क्यों किया? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। पहली मूवी तो गदर 2 इतनी हिट हो गई, सब हो गया। उसके बाद ही अनिल सर ने मुझे ये स्क्रिप्ट नरेट कर दी, वनवास। और उन्होंने ये कैरेक्टर बताया, मीना एक लड़की है जो नौटंकी वाली है और बनारसी लड़की है। और बट हमारे पास टाइम नहीं था कि मैं बनारस आके घूमूं, देखूं यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, ये वक्त ही नहीं था। तो सर ने बोला नौटंकी तो तू बहुत अच्छी कर लेती है, बस वहाँ जाके थोड़ा देख लेना कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, कैसे बोलते हैं। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया। दिन पहले थे तो सबसे पहला ध्यान खाने पीने में था। और फिर बस उसके दूसरे दिन से शूट स्टार्ट हो गई और करते 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 कैरेक्टर में भी आ गए। देखो, ध्यान में रखना, हमेशा लोगों की आंखें पढ़ना सीखो। उसमें कौन सा दुख समाया है, कौन सा सुख है। जिस दिन वो पढ़ना सीखोगी ना, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनोगी। खूबसूरत लड़कियां बहुत आती है, लेकिन खूबसूरती और एक्टिंग नूतन जी जैसे बहुत कम एक्ट्रेसेस होती हैं। सो वो बनने की कोशिश करो। उत्कर्ष जो है, 5 साल लगा, मुझे लगता है 5 साल तक वो अमेरिका में था, पढ़ रहा था। मुझे हमेशा ऐसे लगता है अमेरिका में जाने के बाद थोड़ी देर के बाद लोगों का एक्सेंट बदल जाता है, वही बिहेवियर बदल जाता है, अप्रोच बदल जाता है। ये बच्चा 5 साल वहां रहने के बाद भी, यहाँ आने के बाद, पहले गदर की, अब ये की, बहुत ताकत है इसमें सब कुछ अपनाने की। अपने सभी वस्त्र को निकाल के अलग रख दिए और वो अपने आप को ढाल सकता है उसमें। इस फिल्म में इन दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया। ये मजबूरी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे नहीं अच्छा लगता मैं बोल देता, बकवास किया। ये बहुत अच्छा। आप जब हम स्क्रीन पे नहीं है, मेरा रोल तो ऑथर बैक है, लिखा ही वैसे है, लेकिन जब मैं नहीं हूं तो इन दोनों ने इतना बेहतरीन संभाला है। राजपाल यादव है, यादव ने, मुझे हमेशा लगता है कि उसकी जितनी ताकत है, वकूफ है उसका, उस हिसाब से उसको अभी तक रोल मिला नहीं। इतना बेहतरीन काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया। और सीनियर जूनियर कोई होता नहीं कलाकार में, सभी कलाकार होते हैं। आप अपनी भूमिका कैसे निभाते हो इस पर निर्भर करता है। तुझे कैसे लगा करते हुए? सर, सबसे पहले तो यहाँ पे सबको प्रणाम, हर हर महादेव। क्या है कि मेरा पहली बार था कि मुझे मौका मिला बनारस आने का। हालांकि फिल्मों में बहुत बनारसी कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं, चाहे वो बच्चन जी के डॉन में हो या गोविंदा सर ने जो 90s में किया है, देव साहब ने भी किया, देव साहब ने किया है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बनारस का कैरेक्टर सिर्फ बनारस का नहीं रह जाता है, फिर वो पूरे भारत का, पूरे विश्व का हो जाता है जब आपको ये ऐसा कोई किरदार करने मिलता है। बहुत सालों बाद आई थिंक पर्दे पे वापस एक कोई बनारसी कैरेक्टर, बनारसी छोरा आ रहा है।
तो वो करने का मुझे मौका मिला, बीरू भैया वॉलंटियर का कैरेक्टर। फिल्म देखने के बाद आप 3 चीजें जान जाएंगे कि बनारस की 3 चीजें बहुत फेमस है। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का धाम, दूसरा यहाँ का बनारसी पान, और तीसरा बीरू भैया और हमारा ज्ञान। तो सबसे पहले नाना सर के साथ मिला इस फिल्म में। सर अपने आप में एक फिल्म फेस्टिवल है, और क्या है कि सर आपके साथ आपने जो आप कहते हैं कि आप हमारे जनरेशन के नहीं है सर, जिस तरीके से तालियां सीटियां पड़ी आपकी एंट्री पे, आपने जो आग दशकों पहले लगाई थी वो आज ज्वालामुखी बन के आज भी इस हॉल में तो सर को देखने का आपको मुझे मौका मिल रहा है इतने सालों बाद। सर खुद वनवास से निकल के आ रहे हैं बड़े पर्दे पर 20 दिसंबर को। आप सबको आपके परिवार के साथ ये पिक्चर देखनी है। ये पिक्चर आपको हंसाएगी और थोड़ा बहुत रुलाएगी। 1-2 हैंकरचीफ अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन सर के साथ करना चाहते हैं। पूछो कवर करो